आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में बनेंगी आज कूटे के आटे की पकौड़ी, क्योंकि सभी लोग घर पे मन से खाते हैं। कूटे बेसन से ज़्यादा कूटे के आटे की पकौड़ियाँ सब लोग पसंद करते हैं। तो काफ़ी दिन से सभी लोगों की यही इच्छा थी कि कूटे के आटे की पकौड़ियाँ बनाओ पकौड़ियाँ। तो आलू मैंने उबाल लिए थे, तो इस वजह से ना वो वाले कटे हुए आलू नहीं है, मैंने आलू उबाल के और तब बनाती हूँ टिक्कियाँ टाइप की, तो अच्छी बनती हैं और सिक भी खूब अच्छी जाती हैं और सिक आलू वाली भी काफ़ी अच्छी जाती हैं। तो इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्च और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कुटी हुई, और काफ़ी अच्छी ये पकौड़ी सबके लिए लगती हैं। और पहले तो व्रत व्रत वगैरह रहते थे जैसे तो बना लेते थे, बच्चे बच्चे भी मन से खाते हैं और सिया के पापा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी, सभी लोगों को घर पे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। काफ़ी दिन से बोल रहे थे मगर आटा नहीं था, ना सिंगाड़े का था ना कूटे का था, तो मैंने कहा चलो ले आना और बना दूँगी। तो वही मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में। और ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, मगर इन्हें हाफ फ्राई करके फिर दोबारा इन्हें फ्राई करो तो खूब अच्छी तरीके से इसमें करारापन आ जाता है पकौड़ियों में। और ये टिक्की की तरह मैं बना रही हूँ, थोड़ी छोटी छोटी, और काफ़ी अच्छी सिक जाती हैं हल्की गैस पे हल्के हल्के सेको। और सिया को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और समझ में भी नहीं आ रहा था, बेसन की ज़्यादा कोई पकौड़ी खा तो लेंगे मगर सब लोग मगर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बेसन की, और कूटे के आटे की सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एक गिर गई थी और रिया हमारे पास ही खेल रही, क्योंकि उन्हें तो जहाँ हम होंगे वहीं पर वो अपने घूमती रहेंगी, क्योंकि उन्हें और कहीं पर अच्छा भी नहीं लगता। वैसे पता नहीं क्या मज़ा आता है। और इधर मैंने मंगा ली थी सिया के पापा से दाल उड़द की, क्योंकि मैं तोड़ूंगी उड़द के दाल की बड़ी बनाऊँ, तोड़ तोड़ती टूटती हैं तो वही मैं तोड़ूंगी। और इधर दाल ले आए थे सिया के पापा, ज़्यादा ही 4 किलो के करीब ले आए थे, क्योंकि अब ज़रूरत भी पड़ेगी और इन दिनों में दाल ज़्यादा बनती भी है उड़द की। और उड़द की दाल मैंने सुबह भी भिगो के रख दी थी, क्योंकि मुझे आज बनानी थी उड़द की दाल, तो वो मैंने सुबह भिगो के रख दी थी। क्योंकि और ज़्यादा थी नहीं, बड़ियों के लिए भी भिगो के रख देती, तो थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो दाल बनाने के लिए भिगो के रख देते हैं। और मैं धोबा दाल नहीं मंगाती हूँ उड़द की, यही वाली दाल मंगाती हूँ और ये मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या इतना पाउडर लगा हुआ होता है, जैसे चिकनापन बहुत होता है उसमें, तो इस वजह से मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है और ये मुझे खाने में भी अच्छी लगती है। तो दाल मैंने भिगो दी है, और बड़े वाले भगोने में इसलिए भिगोई थी क्योंकि फूलेगी भी दाल। और गाइस मेरी पकौड़ी बनके हो गई है तैयार, टिक्की का ये पकौड़ी, और ये दही के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। दही में थोड़ा सा काला नमक डाल लो और काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर सभी लोगों ने खा ली थी। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो मैंने कहा जिन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। अब बर्तन भी थोड़े थोड़े करके होते ही रहते हैं। और सिया के पापा भी नाश्ता करके चले गए हैं दुकान पे, और मैंने कहा जो बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ करके फिर खाने की तैयारी करूँगी। और अभी अभी क्या थोड़े थोड़े काम लगे ही रहते हैं, अभी ये करो कभी वो करो। और रिया को तो इतनी पसंद आई, वो तो बैठ गई पास में चारपाई पे और हिली ही नहीं। और इधर मैंने जो दाल सुबह भिगोई थी उसे साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये धोबा दाल अच्छी लगती है। और ये दाल मैं बनाऊंगी गोभी डाल के, उड़द की, क्योंकि उड़द की दाल सर्दियों में गोभी डाल के बहुत अच्छी लगती है और ठंडी दाल हो जाती है चावल की रोटी से, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सभी लोगों के लिए। और काफ़ी दिन से मैं मन में सोच रही थी कि उड़द की दाल बनाऊंगी उड़द की, मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था, थी तो थोड़ी सी दाल मगर काफ़ी टाइम लग जाता है धोने में। और वो वाली जो दाल थी वो भी मैं शाम को ही साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई, ऐसा 4 बजे या 5 बजे भिगो देती तो अब तो चलो साफ फूल भी जाती और चिक्कल भी हट जाता। मगर दाल में टाइम अच्छा खासा लग जाता। दाल हो चुकी है साफ़, अब गोभी वगैरह जो भी है मैंने वो काट के रख दी है, तो फिर छौंक देंगे दाल के लिए।
और फिर चावल ही बनाऊंगी और रोटी वोटी वगैरह थोड़ी सी सेक लूँगी, क्योंकि सिया के पापा को ज़्यादा ही रोटी पसंद है। और दाल से क्या, उन्हें तो रोटी थोड़े से ही चावल लेते हैं नाम के लिए। और कुकर हो गया था गरम, फिर मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा तो नहीं हो गया है, तो सही लगा हुआ था तेल। और अभी इतनी बारातें चल रही हैं, इतने ढोल ढमाके आ रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आती है कि घर में एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। तो सिया के पापा काफ़ी देर से नीचे से आवाज़ दे रहे थे, मगर इतने लगाड़े वाले आ रहे हैं। अभी शादियां चल रही हैं, अब तो हर चीज़ में लगाड़े चलने लगे हैं। हल्दी बहू को लेकर आएंगे तब, और लिकासी तो चलो होती ही थी, मगर अब तो हर चीज़ में लगाड़े। अब तो बच्चे का भी कोई छोची कोची वगैरह जाता है तो उसमें भी लगाड़े। अब तो इतना हल्ला है मंदिर पे कि 1 मिनट को भी शांति नहीं है कि घर में एक दूसरे की बात सुन लो। और जिन तो मैं टीवी देख रही थी तो 100 आवाज़ कर दी, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और जिनके घर पास में है उन लोगों को पता है ना कि कैसा, कितना ऐसे किसी के सर में दर्द है, कोई दिक्कत है, मगर यहाँ तो हल्ला चलता ही रहता है, हर समय शोर शराबा रहता है, बिल्कुल शांति नहीं है। और कुकर हो गया था गरम, फिर मैंने इसमें डाल दिए हींग, और थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने जीरा। और जो मैंने मसाला पीसा था इसी में मैंने अदरक लहसुन प्याज सब कुछ पीस लिया था। थोड़ा सा ही मैंने मसाला डाला है अभी, और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाली थी, और मसाला हो गया था। फिर मैंने इसमें डाल दी है गोभी, और नमक भी डाल दिया था। और क्योंकि मसाले के साथ गोभी के लिए खूब अच्छी तरीके से भूंज लेंगे, काफ़ी देर तक भूंजी है मैंने गोभी, क्योंकि जितनी, और फिर उसके बाद दाल डाल दूँगी। और दाल थोड़ी सी ज़्यादा भीग गई थी, भूनने के बाद पता चलती है, तो थोड़ी सी दाल मैंने भगोने में भी डाल दी थी, और थोड़ी सी ही डाली है, क्योंकि सुबह शाम को कोई ज़्यादा, जैसे दाल जो उड़द की होती है वो थोड़ी बादी होती है, तो उस वजह से थोड़ी नुकसान की वजह से शाम को कोई खाएगा नहीं। थोड़ी बहुत ही अगर बच जाएगी चलो तो थोड़ी बहुत खा लेंगे, और ज़्यादा नहीं कोई आएगा शाम को, तो वो मैंने जो बड़ी तोड़ूँगी उसी में डाल दी थी। और दाल भी अच्छी तरीके से मसाले में भुन गई थी। अब डाल दिया है पानी, अब लगा देंगे ढक्कन, और जब दाल बन जाएगी तभी इसमें एक छौंकन और लगाऊंगी। और दाल काफ़ी अच्छी लगती है गोभी की, और पहले तो बहुत बनती थी, अब तो कुछ भी नहीं। और इन दिनों में उड़द की दाल गोभी डाल के सभी लोगों को और काली जो उड़द की जैसे दाल जो काली चिक्किल सहित होती है वो भी अच्छी लगती है, चिक्किल वाली भी, मगर मुझे पता नहीं क्यों धोवा ज़्यादा पसंद है। और वो वाली धोवा जो आती है वो नहीं, जो घर पे धुलो साफ़ करो वही दाल मुझे ज़्यादा पसंद है। अब इसके लिए लगा देते हैं ढक्कन कुकर में, और थोड़ा बहुत जो भी काम है वो भी कर लेंगे। और इधर मैंने आटा भी निकाल के रख रखा है, और थोड़ा सा आटा ज़्यादा है तो निकाल लेंगे। और आटा क्या, सिया के पापा को और रिया को ज़्यादा ही पसंद है। और सब लोग घर पे दाल चावल दोपहर में थोड़ा ही बहुत सब लोग खाते हैं। सिया के पापा चावल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए रोटियां सेक देंगे। और रिया भी अपनी रोटी मन से खा लेगी, चावल ये भी बिल्कुल मन से नहीं खाना चाहती है। तो फिर इन लोगों के लिए रोटियां सेक दूँगी, फिर मैं जो रोटी वोटी सेक के फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। और वैसे तो सारे काम हो ही गए थे, फिर मैं आ गई थी नहा के, और थोड़ी देर में बैठी नहीं, फिर मैंने क्या लाओ अब रख देती हूँ मैं चावल बनने के लिए, क्योंकि सभी लोगों का खाना खाने का टाइम भी हो गया था और फ़ोन भी आ गया था दुकान से। तो फिर मैंने कहा चलो हम जल्दी से रख देते हैं। और दाल भी मैंने बनी चुकी है, अब इसमें लगाऊंगी मैं छौंकन दाल में। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा घी ले लिया है देसी, और इसमें डालूँगी बस हींग, थोड़ा सा लहसुन साबुत जो होता है, और थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च। छौंक दो ना ऊपर से, दो एक वैसे तो मैंने मसाले में तो छौंक ही रखी थी, मगर जो
लगता है दाल में छौंकन, वही मैं लगा रही हूँ और 2 लाल मिर्च डालूँगी। और दाल भी काफ़ी अच्छी बनी थी, सभी लोगों ने मन से खा ली थी और अच्छी वैसे भी लगती है और अच्छी बनी हुई थी। और इधर रिया को भी भूख लग रही है, तो इधर हमारी रिया हमारे पास ही है। रिया तो भूख लगती है तब भी पास में होती हैं, नहीं लगती है तब भी पास में होती हैं वो। उन्हें तो जहाँ जो कोई भी काम करेगा तो वो वहीं पर, पूजा करो तो पूजा पास में बैठ जाएंगी जाके। और थोड़ा सा हरा धनिया मंगा लिया था मैंने, और हरा धनिया ना अच्छा लगता है दाल उल में, अभी डालो। हाँ, गर्मियों वगैरह में नहीं इतना पसंद है, मगर इस वाली दाल में मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, धोवा दाल में। इधर हो गया है चमचा भी गरम, तो फिर पहले डाल दिए इसमें हींग और जीरा डाल दिया है, और लहसुन भी डाल दिया था, और जो लाल मिर्च थी वो भी डाल दी है। अब छौंकन लगा दूँगी दाल में। और ये वाला लोहे का चमचा जो मैंने मंगाया था, ये बड़े काम में आ रहा है और बहुत अच्छा। स्टील के चमचे से लगाती थी, वो काला भी हो जाता था, साफ़ भी होने में नहीं बनता था, और ये वाला चमचा बहुत अच्छा रहा। और सब मैं ले रही थी तो सिया पापा नाराज़ हो रहे थे। और गाइस आप लोग देख सकते हैं दाल, और इसमें ना मैंने ज़्यादा सीटी वीटी वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो घुट जाती है तो वो भी नहीं अच्छी लगती है। खाना पीना हो गया था गाइस, फिर उसके बाद मैं लेट गई थी, थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया, क्योंकि सुबह उठ जाओ जल्दी फिर काम ही काम है। और अब उठे हैं तो फिर काम पे लग जाएंगे, क्योंकि दाल भी भिगो दी थी और उसे भी धोना है, साफ करना है, तब जाएगी पिसने के लिए। तो सिया के पापा का फ़ोन आया तो मैंने टाइम देखा, टाइम हो रहा है 5। मुझे भी टेंशन हो गई कि इतनी जल्दी कैसे धो पाऊँगी, बहुत सारी दाल है, 2 किलो के करीब दाल भिगोई थी। अब देखती हूँ कैसे जल्दी जल्दी साफ़ करूँगी। और आप लोग देखो, मेरी रिया भी सो ही रही है मेरे पास, सो गई थी ये आज, देखो कैसे सो रही है। और मैं सोई थी तभी ये भी मेरे पास आके लेट गई। लेट क्या गई, मैंने कहा सोएगी, तब मेरे पास आ गई, तभी मैंने इसे लिटाल दिया था और बिल्कुल चिपक के सो गई थी। अब मैं उठूँगी तभी ये भी उठ जाएगी साथ में। चलो लग जाते हैं अब काम से, दाल वगैरह साफ कर लेते हैं, उसके बाद खाना पीने की भी तैयारी करनी है। अब देखते हैं कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। सब्जी भी ले आए हैं सिया के पापा मंडी से आज। अब देखते हैं, बहुत टाइम हो गया, दाल जल्दी जल्दी साफ करते हैं पहले चल के। लोग देख सकते हैं दाल अच्छी खासी फूल गई है और कितनी सारी हो गई है। अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और थोड़ी थोड़ी साफ करूँगी मैं इसे, क्योंकि खट्टी तो ये काफ़ी टाइम ले लेगी और साफ भी जल्दी नहीं होगी। और दाल हो गई थी काफ़ी, और थाली में भी थोड़ी मैंने ज़्यादा ही निकाल ली है, तो ये बिल्कुल मसलने में नहीं बन रही है। और पहले क्या होता था कि एक दुपट्टे पे या कट्टे पे दाल फूल जाती थी तो मसल के और रख दी जाती, थोड़ी हवा लगा दी जाती थी, तो चिक्कल बिल्कुल एक साथ निकलते चले जाते थे। और सिया के पापा के लिए थोड़ी जल्दी हो रही है, वो कह रहे हैं कहीं दुकान ना बंद हो जाए, क्योंकि दाल मैं पिसवाऊँगी। पहले तो सिलवटने पे पीस उस लेते थे, मगर अब बिल्कुल नहीं पीस मिलती है सिलवटने पे दाल उल वगैरह। और मशीन भी जैसे लगा के 4 पहिए पे कस लो तो मशीन से भी घर पे भी पिस जाती है, मगर अब चक्की पे ही पिसवा लेते हैं, क्योंकि घर पे कौन कसे कितनी देर, हर काम के लिए अब टाइम हो अलग। और रिया की वजह से, क्योंकि वो जहाँ पर काम होता है वो वहीं पर बैठ जाती है जाके, तो थोड़ा रिया की भी वजह से नहीं लगाऊंगी और डायरेक्ट दुकान पे ही पिसवा लूँगी। और पहले सिलवटने से जो दाल पीसी जाती थी वो इतना टाइम नहीं लेती थी फेंटने में, और जो मशीन से जो दाल पीस के आती है तो इतना टाइम ले लेती है ये फेंटने में भी, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं ऐसे से फेंटो तो दाल के लिए तो बड़ी भी नहीं फूलती हैं, गलती भी नहीं है, टाइट टाइट रहती हैं। तो वही है। और दाल 2 किलो भिगोई थी और इतना इसमें चिक्कल निकला है, और जल्दी जल्दी में धो के, और सिया के पापा जो थे यहाँ पर आके ही खड़े हो गए। और मैंने धो दी थी 5 बजे, मैं 5:10 पे ही लगी थी दाल धोने के लिए, और 6 बजे तक मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी थी। और जो दाल में ऐसे एक आध दाने में जैसे चिक्कल था वो ही लगा रह गया था, बाकी मैंने बिल्कुल साफ़ करके धो दी थी और बिल्कुल साफ़ दाल हो गई थी।
और एक बार मैं पानी इसका चेंज कर रही हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मगर ये थी कि दिन इतनी जल्दी हो जाता है अंधेरा कि दुकान उकानें लोग बढ़ा देते हैं, तो वही कह रहे थे कि जल्दी दे दो। और मैंने जल्दी से इन्हें फिर ढक्कन लगा के दाल दे दी थी। अब जो थोड़े बहुत बर्तन है वो साफ़ करूँगी। और सिया ने सबको चाय बना के पिलाई ही दी थी। और इतने सारे तो इसके चिक्कल निकले हैं 2 किलो दाल के। जितनी दाल उससे ज़्यादा चिक्कल, और अच्छे खासे हो गए। अब रख दिए थे मैंने एक साइड से, क्योंकि गाय वगैरह को खिला देंगे। तो सिया के पापा फिर नीचे ही ले गए थे चिक्कल डाल के और बोले गाय को खिला दो। और इधर मैंने आल भी काट ली थी, तो फिर आल के लिए छौंक दिया है, क्योंकि आल ले आए थे सिया के पापा। और ये रखती तो ख़राब हो जाती, और दिन थोड़े ऐसे पड़ जाते हैं, तो लहसुन प्याज का भी थोड़ा वो पड़ जाता है खाने का। तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। और रिया तुरंत उठ के आ गई थी जब से ही मैं सो के उठी, और ये भी सो के तुरंत उठ गई है। इसे इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है कि सब लोग उठ गए हैं। और अब की मैंने हरी हल्दी मंगाई है, और हरी हल्दी और आंवले मंगाए हैं। और इसका आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं इसका क्या बनाऊंगी आंवले का, क्योंकि आंवला कहते हैं बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा सिया के पापा से ले आना, और मैंने कहा दाग दगीले नहीं लेकर आना, और उसमें दाग लगा हुआ था। मैंने कहा आप दाग दगीले ही ले आए, तो कह रहे इससे अच्छे थे भी नहीं। और मार्केट में वैसे तो देख के ही लेकर आते हैं। और आलू उलू वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो आलू भी ले आए हैं। और इधर आल के लिए तेल में भूंजेगी, तब तक आलू उलू भी काट लूँगी। और हरी हल्दी तो पहले हरी हल्दी आ जाती थी और होली तक चलाते थे, और काफ़ी अच्छी लगती है। मसाला भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो अब किसी और कोई चीज़ होती है तो उसमें तो डाल देते हैं। तो लल्ला के दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। पूजा हो गई थी और दाल भी बन गई थी, तो फिर अब इसमें मसाला जो भी पीसा था, वो मसाला क्या पीसा था, दाल बनाई थी सुबह, तो वही मसाला थोड़ा सा मैंने रोक लिया था, वही मसाला मैं डाल दूँगी। और आल 1 साल 2 साल पहले बिल्कुल आल नहीं खाई थी, और सभी लोगों का इतना मन होता था कि इन दिनों में ये वाली सब्जियां अच्छी भी लगती हैं। और मसाला डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी, और हल्दी डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी। और मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, और फिर आलू डाल दूँगी। और जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में काम भी बहुत हो जाते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं मसाला भुन गया था, फिर इसमें डाल दिए हैं आलू, और सब वह आ गए हैं। और वो इतनी अपने खेलने में बोलने यही है कि बाहर चलो घुमाने के लिए ले चलो। तो वो कह रहा था कि जल्दी से सब्ज़ी बनाओ, मुझे ले चलो। और मैं सिया से कह रही थी कि सिया तू इसे घुमा ला, तो बिल्कुल सिया बोली मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ लेकर इसे। और इसमें डाल दी है मैंने आल, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी लगा दूंगी और ढक के रख दूंगी बनने के लिए। और दाल भी आ गई थी पिस के, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा दूर दुकान भी नहीं है, और बिल्कुल चिपक गई है। तो मैं सोच रही थी इसी तरीके से आ जाएगी। फिर इसे मैंने कचली के साथ इसे निकाला, और फिर आ गई थी दाल पिस के। और इसे ढक के रख दूँगी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो वाली ठंड अभी नहीं पड़ रही है। जैसे दाल में थोड़ा डर भी लगता है कि अभी फेट उठ के रख दूँगी, और ठंडा मौसम हो तो चला के फेट के रख दो हींग उंग डाल के। और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, और काफ़ी सारी दाल हो गई। और छोटी वाली बहन बता रही थी कि दाल मुझे भी बता देती, और मैं जो हूँ इसे धो देती, साफ़ करके भेज देती और पिसवा देती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी है। और पहले मेहनत पड़ती थी, अब कहाँ मेहनत पड़ती है इस पे दाल उल पे। और इसे मैंने रख दिया है ढक के बनने के लिए, और गाइस बन गई है। और इधर दाल भी रख दी थी मैंने ढक के, और इधर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और मैं आज बनाऊंगी चावल के आटे की रोटी, और सभी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और चावल का आटा क्या मोल मंगाया था मैंने सिया के पापा से, क्योंकि धान उन वगैरह जो होते थे तो कुट के आ जाता था, तो चावल उवल कनक उनकी निकल आती थी। अब चावल तो ये है कि मोल मंगाए जाते हैं। अब बहन का आ गया था फ़ोन, तो वो कह रही थी कि थोड़ी से हम चावल जो कटाएँ तो वो आटा हम भेज देंगे बनवा के। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने मंगा लिया था चावल का।
और मक्के का, क्योंकि इन दिनों में मक्के की और चावल के आटे की रोटियां अच्छी लगती हैं। सिया के पापा के लिए लगा दी है थाली, क्योंकि उनका तो यही रहता है कि शाम को खाना जल्दी हो जाए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इनके लिए भी लगा दी है, और सुबह तो अच्छा खासा काम होगा। गाइस देख सकते हैं, थोड़ी सी जो दाल थी वो भी रख दी थी मैंने। और फिर सिया के पापा ने खाना खा लिया था। फिर आयुष खिला रहा था रिया के लिए। खिला क्या रहा था, वो मेरे साथ भी खा रही थी, आयुष के भी साथ खा रही थी। फिर मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए। मैंने कहा खाना खा लेते हैं। और काफ़ी अच्छी आल बनी थी। और बाहर के साइड में शाम को क्या सुबह को अच्छी खासी रौनक रहती है, तो वही मैं देख रही थी। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।